ऐसा पहली बार नहीं है कि सिर्फ कृति सैनन का ही ये जो एड है वो विवादों में रहा। इससे पहले भी बहुत सारे एड विवादों में रहे हैं और एक तो बड़ा ब्रांड ऐसा था जिस पर लव जिहाद का आरोप लगा। बताऊंगी आपको आगे। फिलहाल इस एड को हटा दिया गया है। जीवा ने माफी मांग ली है, जिसमें बहुत ज्यादा डीप नेक वाला ब्लाउज जो है कृति ने पहना था, भाई के सामने राखी बांध रही थी और कंट्रोवर्सी हो चुकी है, तो इस एड को हटा दिया गया। एक और एड जो कि भारत मैट्रिमोनी का था, होली के मौके पर था, जिसमें एक लड़की जिसके चेहरे पर गुलाल लगा हुआ है और वो वॉशरूम जाती है, साफ करती है, फिर पता चलता है उसके चेहरे पे बहुत जगह चोट के निशान पाए गए हैं और मैसेज आता है कि कुछ ऐसे दाग है जो कभी नहीं हटते हुई थी। आपने एक ऐड देखा होगा रेड लेबल का, जो कि कुंभ का था, जिसमें एक बाप बेटा कुंभ में जाते हैं और बेटा जानबूझकर अपने बाप को कुंभ के मेले में छोड़ आता है। बाद में उसे रियलाइज होता है कि बचपन में जब वो छोटा था तो उसके बाप ने कभी उसकी उंगली नहीं छोड़ी थी और उसके बाद फिर वो अपने पिता को ढूंढता है और जब पिता मिल जाते हैं तो फिर वो चाय पीते हैं। तो वहां पर भी इस पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि हिंदू फेस्टिवल को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। AU स्मॉल बैंक का था, जिसमें कि दुल्हन का गृह प्रवेश नहीं होता, दूल्हे का होता है। तो इसमें मैसेज दिया जाता है कि कुछ ऐसी रीतियां हैं वो हम पर डिपेंड करती हैं अगर हम उनको बदलना चाहते हैं। आलिया भट्ट का मान्यवर का एड था, जिसमें वो दुल्हन के लिबास में थी, सवाल पूछ रही थी कि लड़कियों का ही कन्यादान क्यों होता है। संदेश फिर दिया जाता है कि कन्यादान नहीं कन्यामान। तनिष्क का जो एड था जिस पर लव जिहाद के आरोप लग गए थे, क्योंकि उस एड में एक हिंदू लड़की की शादी मुस्लिम लड़के के साथ होती है, फिर उसकी गोद भराई होती है और पूरी तरह से गोद भराई वाली जो रस्म होती है वो हिंदू रीति रिवाज से डेकोरेट की जाती है। तो लड़की पूछती है कि आपके यहाँ तो ऐसा होता नहीं है, तो फिर आप लोगों ने इस तरह से क्यों किया। तो फिर मैसेज दिया जाता है कि लड़कियों का सम्मान तो हर जगह हो।